जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशंबर रावत है जी मेरे पिता का नाम स्वर्गीय लाला रावत है। मृतक मेरे पिताजी, मैं उनका मंझला लड़का हूँ। जी जी सर, इन लोगों से मेरी रितेश, हिरेश और राम गोपाल सिंह से मेरी काफ़ी पुरानी लड़ाई है सर। ये लोग अवैध खनन करा रहे थे सर। उस खनन को रोकने के लिए हमने कई बार डीएम, एसडीएम, कमिश्नर महोदय, थाना बंथरा, हर जगह एप्लीकेशन दिया, मगर खनन नहीं रुका। उसके बाद मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण में चला गया। वहाँ से माननीय उच्च न्यायालय ने इनका खनन रोक दिया। खनन की मेरी उस पिटीशन पर नेक्स्ट डेट आने वाली थी। उस डेट में शायद पिताजी का मेरा स्टेटमेंट होता और इन्होंने अवैध खनन कराया था, जिसकी पुष्टि हो गई। माननीय तहसीलदार महोदय खुद अपनी आंखों के सामने उसको नपवा के 4.25 मीटर खनन कराया, जिसमें इन पर हो सकता है माननीय उच्च न्यायालय इन पर पेनल्टी इम्पोज कर देता। इससे पहले पेनल्टी इम्पोज इन्होंने मेरे पिताजी को रास्ते से ही हटा दिया, मार दिया मेरा। कैसे मारा, कब मारा? इन्होंने मेरे पिताजी को मार के झाड़ियों में फेंक दिया और मेरा ट्रैक्टर पलटा दिया खंदक में, जो खनन करवाए थे उसी खंदक में। इनका पूरा प्लान था कि रात में अगर हम लोग ना ढूंढते थे वो खंदक से, वो भी दाब के पूरी रात को पूरा रफा दफा कर देते हैं मैटर को। ये कब का मैटर है? ये तब मैटर 7 तारीख का है जी। तो एफआईआर वगैरह होगी? एफआईआर हो गई, मगर पुलिस अभी तक की आरोपियों को गिरफ्तार नहीं की। वो खुलेआम घूम रहे हैं। मुझे पता भी, जहाँ जहाँ वो जाते हैं मुझे पता होता है, वो लोग वहाँ जाते रहते हैं। हम लोग छुप छुप के, सोच लीजिए, घर से निकल रहे हैं बाहर। हम लोगों को धमकी देते हैं। आप लोगों को धमकी भी देते हैं? महिलाओं को धमकी दे रहे हैं? हमारी मम्मी, जब हमारे पापा को एक दिन सामने हम हमारी माता जी थे, हमारे पापा को जान से मारने की धमकी हमारे सामने खुद बिजभान ने दिया। और रितेश हिरेश वहाँ पे बावजूद थे कि हम जान से मार देंगे। हम खुद मौके पर मार देंगे। हम खुद थे, हमारी माता थी, हम लोग सामने। तब हम लोगों ने अपने पापा को डर के लिए लिवा लेके आए थे कि हम लोग अकेले, हमारे लोगों को कोई साथ नहीं दे रहा। पूरा बंदरा थाना भी साथ नहीं दे रहा। सब लोग पूरा बंदरा थाना जो भी आता हम लोगों पे दबाव करके जाता है। मिट्टी भी धरी। सर, सुबह जब मिट्टी आई, जब मिट्टी के मेरे पापा के पोस्ट में सुबह पुलिस जब आई तो कह रहे एक मात्र हादसा है सर। अगर किसी के हेड में इंजरी हो जाए और शॉक एंड हेमरेज से अगर उसकी मृत्यु हो तो क्या वो 100 मीटर की दूरी तय कर लेगा? अगर ट्रैक्टर पलटने से मेरे पिताजी की होती, वो लोग कह रहे हैं एक मात्र हादसा है सर। अरे हाथों में कैसे चोट आई अगर हादसा है? सर, वो लोग पुलिस पूर्ण रूप से, सर, इनकी पॉलिटिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा है। ये इन्होंने कह भी रखा है, ये कहीं आरएसएस के संग में गए थे, इन्होंने कह रखा है क्या मैं बीजेपी की सरकार में क्या मैं जेल जाऊंगा? इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट दिया है सर। किसने कहा ऐसा इन लोगों ने, जो आरोपी रितेश हिरेश हैं, ये आरएसएस के वहाँ आरएसएस के रितेश हिरेश कौन है ये ठाकुर जात के हैं सर। ये आरोपी रितेश हिरेश, राम गोपाल और ब्रजभान सिंह, इन लोगों ने पूर्ण योजना बनाकर मेरे पिताजी को मारा। आप बता सकते हैं इनका सहयोग कौन कर रहे हैं? सर, इनका सहयोग ये बीजेपी के लीडर, जितने भी बड़े लीडर हैं, इनका पॉलिटिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनके बाबा जी पहले विधायक रह चुके हैं। ससुर को मार डाली ना, समझो। हमारे बाबा को अभी कौन से बड़े लीडर ने इनका सहयोग किया है? सर, ये तो मैं स्पष्ट नहीं, मगर हाँ, इन्होंने इतनी बात कही कि बीजेपी की सरकार में क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा, वो भी ये पासी हमको जेल भेजाएंगे। अच्छा, पासी भी आ गए? हाँ, ऐसी बात कही इन्होंने सर। मतलब पासी शब्द का भी प्रयोग किया है? सर, इन्होंने पासी शब्द का लड़ाई से पहले 3 बार प्रयोग किया, वो भी हमारे सामने सर। एक बार पिछले साल में किया था, जब हमारे पिताजी लकड़ी काट रहे थे रास्ता बनाने के लिए खेत में, तब ये आए थे। रितेश हिरेश को मारने भी दौड़े थे हम और पिताजी, फिर भाग गए थे सर। हम लोग 2 लोग थे। अभी जब खनन चालू हो रहा था तब राम गोपाल ने विधायक जी के यहाँ पिताजी मिलने गए थे, तब उन्होंने गाली देकर भगा दिया था। विधायक कौन? राजेश्वर सिंह के यहाँ। अच्छा, राजेश्वर सिंह का भी हाथ है इसमें? सर, हाँ, बिल्कुल पूरी सर बीजेपी के जितने वरिष्ठ नेता हैं सब इसमें लगे हैं। बीजेपी के जितने वरिष्ठ नेता जी हैं? बिल्कुल सर। राजेश्वर सिंह भी? सर बिल्कुल सर, इनका डायरेक्ट सर, इनकी राजनाथ से डायरेक्ट इन लोगों का संपर्क है सर। इनका पॉलिटिकल अप्रोच बहुत। तो सरकार इन लोगों का। हाँ महोदय जी, आप यहाँ कितनी भीड़ लगी है, किस लिए आए हो, क्या नाम आपका है? हम कुछ बताना चाह रहे हैं जी। पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम दीनानाथ रावत है जी। मैं ग्राम प्रधान, ग्राम सभा बीबीपुर जी, और अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संघ सरोजनगर ब्लॉक जी, प्रधान संघ का। जी। तो ये जो आज यहाँ तमाम भीड़ लगी है, जी, एक हमारे लाला राम पासी हमारे समाज के थे जी, उनकी हत्या दिनांक 7/7/2022 को कर दी गई थी और एक षड्यंत्र के तहत की गई थी। तो इसी सब चीज़ों को लेकर के हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जब हत्या हुई किसी की और रिपोर्ट लिखी गई, एफआईआर दर्ज हो गई, मेडिकल में भी चोटें आ गई, 4 इंजरीज आई हैं मेडिकल में, तो उसमें भी स्पष्ट हो गया कि उनको मारा गया है, चोटों से लग रहा, देखने में मेडिकल पढ़ा है हमने भी। तो इसलिए फिर भी पुलिस का अभी तक कहना था कि मेडिकल आ जाए तो हम गिरफ्तारी कर लेंगे। अभी हम ऐसे कैसे किसी को मुलजिम बना दें? अब मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई
अभी भी पुलिस जो है गिरफ्तारी नहीं कर रही है। पासी समाज के ऊपर अगर कोई भी घटना घटती है, उसके साथ अगर कोई भी जो है दूसरी जात के सवर्ण जात के लोग अन्याय करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार पता नहीं क्यों मौन है। अभी हमारे भी साथ ऐसी घटना घटी हुई थी दिनांक 25/6/2022 को 25/6/2022 को भी एक घटना घटित हुई थी हमारे साथ, हमारे लेबरों के साथ। छत्री बिरादरी कुछ लोग हैं, उन लोगों ने मारा पीटा था। SC/ST का मुकदमा भी दर्ज है बंथरा थाने में, क्राइम नंबर 205/2022। और इसी तरह ये भी FIR दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये हम देख रहे हैं कि इस सरकार में कितना जो है मुल्जिमानों को संरक्षण सरकार दे रही है। आप लोगों के द्वारा सरकार बनी है, आप मंत्री विधायक क्या कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार महोदय जी, यही हम आपको बताना चाहते हैं, ये बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में जो जिसका शासन है इस समय, ये जातिवादी सरकार हो गई। ये अभी तक दूसरे समाज को कहती थी कि वो तो अपनी जात के तरफ सरकार ध्यान देती है, लेकिन मैं यही स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि इस सरकार में भी ठाकुरवाद भरपूर मात्रा में देखने को मिल रहा है। इसमें कोई कोताही और कहीं कसर की बात नहीं है। पासी समाज के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं सरकार में, और क्यों नहीं न्याय दिया हो रहा पासी समाज के साथ? हमारे साथ घटना स्वयं घटी, क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी उनकी हुई? ये 302 जैसे जघन्य अपराध में क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही? मेडिकल अगला लिए घूम रहा है, हर चीज लिए घूम रहा है, FIR दर्ज है। बाई नेम है, कोई शक का नहीं है कोई दायरा, इसमें कोई शक के आधार पर कुछ नहीं हुआ। बाई नेम खोले गए। इसके घटना कारित करने के पहले इन लोगों ने कहा था कि फला फला व्यक्ति जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जो मृतक है उसने खुद अपने घर में सबसे बताया था, देखो मेरी जान का खतरा है, इन लोगों ने मुझे धमकियां दी बराबर। क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही? आखिर किस विवेचना का इंतजार किया जा रहा है? ऐसी कौन सी स्पेशल विवेचना होगी? मैं यही आप से बताना चाह रहा हूँ पत्रकार महोदय कि ये सरकार जो है पूरी तरह फेल हो रही है, पूरी तरह फेल है। पासी समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, कहीं कोई न्याय उसको मिलने की उम्मीद नहीं है सरकार को। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर सांसद जी, आखिर कभी यहाँ आए कि नहीं मिलने आए, ये बताइए। कभी नहीं, इतनी बड़ी अभी तक नहीं आए ना मिलने। पासी समाज के घर में इतनी बड़ी 302 की जैसी घटना घट गई, और यहाँ मिलने नहीं आए अपने समाज के लोगों से। एक बार आ जाते मिलने, नहीं आए ना, तो यही मैं बताना चाहता हूँ। जिस दिन से घटना हो गई, कोई पुलिस वाला जब तक दाह संस्कार पिताजी का हो गया, उसी दिन से कोई पुलिस वाला भी, मैं ये नहीं कि एक बार झूठा हाल पूछ ले। इनको सुरक्षा दी जाए, मेरा यही उत्तर प्रदेश सरकार से कहना है, और पुलिस कमिश्नर महोदय लखनऊ से कहना है, आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इनको न्याय। जो ट्रैक्टर यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर ट्रैक्टर के पहुँचने का कोई भी निशान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, और 10 फुट की गहराई है। यहाँ से ट्रैक्टर जब भी पलटेगा तो उधर से आएगा तो निशान बनेगा, क्योंकि उसमें फार लगे हुए हैं, फार लगे हुए हैं, जो खनन हुआ है बगल में फार होना चाहिए। अच्छा, जो रितेश जो मर्डर है, जिनको परिवार के लोग जिनको एलिस कर रहे हैं, डॉग स्क्वाड का कुत्ता वहाँ तक गया, उसके बावजूद पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। क्या करना चाहती पुलिस? कैसे मिलेगा गरीबों को? जहाँ पापा पड़े रहे वहाँ से कुत्ता आके डायरेक्ट उनके बंगला गवा रितेश के रितेश के बंगला पे गया था। यहाँ पापा पड़े थे, उस बबूल के नीचे पड़े थे, यहाँ से कुत्ता सूंघते सूंघते डायरेक्ट रितेश के फार्म पे गया था, जहाँ पे रितेश लोग अटैक करते थे। अच्छा, जो ये ट्रैक्टर जहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर तो कोई निशान तो लग नहीं रहा, ट्रैक्टर आने का रास्ता दिख नहीं रहा है। जगह ही नहीं, हमारे पापा इधर जब से लड़ाई इधर से हमारे बाप लाते ही नहीं थे, ट्रैक्टर कभी आया ही इधर हमारा नहीं। 2 महीने हो गए, इधर से ट्रैक्टर आया ही नहीं, और नहीं थे कभी ट्रैक्टर। अच्छा, अभी सुनने में आया कि इधर जब पलटा गया है तो गाड़ी भी JCB वगैरह दिखाई दे गई है। जब हमारे दीदी यहाँ वाली बताइए कि जो है, बताइए कि जो ये ट्रैक्टर पड़ा है, कब की घटना है? 7 तारीख 7 तारीख की। तो 7 तारीख में आप लोग कहाँ थी? हम लोग अपने ससुराल में। अच्छा, तो ये आपको कैसे खबर लगी कि JCB क्रेन यहाँ से इधर से जा रही थी? अरे हम मतलब अपने ससुराल से आ रहे, जैसे हमको लोनाहा से आ रहे थे, जैसे हमको पता मिली कि मतलब हमारे पिता का मर्डर हो गया, वैसे हम आ रहे थे तो इनके टेबल पर से रितेश के टेबल पर से वो गाड़ी जो JCB नहीं होती टांगने वाली, वो कांटा लगा था, वो जा रहे थे। अच्छा, तो हाइड्रा होता है, JCB नहीं होती है। अरे हम उसको ये देखा है कि उसमें चोट लगे, हम रो रहे थे, इतनी समय हमको खुद नहीं याद हुआ। अगर याद होता तो हम खुद रोका लेते कि हाँ ये घटना किया। तो इसका मतलब ये ट्रैक्टर यहाँ से लाया गया है, क्योंकि रास्ता इसका निशान तो कहीं दिख नहीं रहा है।
दिख रहा है, हमारा पापा इधर कभी गाड़ी लाते ही नहीं। अच्छा, ये गाड़ी किधर से लेके जा रहे थे ये बताइए? हमारे गाड़ी हमेशा मतलब इधर लाए ही नहीं थे, गाड़ी को इधर लाए ही नहीं थे। तो इसका मतलब एक षड्यंत्र बनाया गया है, ये व्यवस्था बनाई गई है कि छिपाने के लिए कि यहाँ पलट गया है। पलट गया। जब से 2 महीने खदान हुए हमारे पापा इधर से ट्रैक्टर लाते ही नहीं थे। भाई ट्रैक्टर यहाँ आने का कोई रास्ता ही नहीं है, आया तो कैसे आया? ट्रैक्टर यहाँ पलटा, लाश कहाँ मिली है? वो जंगलों में मिली है। तो अगर लाश वहाँ मिली है, ट्रैक्टर यहाँ पड़ा है, तो इसका सीधे सबूत है कि इन्होंने षड्यंत्र किया है। भाई ट्रैक्टर वहाँ होना चाहिए जहाँ लाश होनी चाहिए। ट्रैक्टर पलटा है तो पिता हमारे इसके नीचे होते। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जाना चाहें, इससे निकलना चाहें सही सलामत, तो हम लोग नहीं निकल पाएंगे। जी। पापा तो हमारे जख्मी थे, तो वो कैसे निकलते? तो इसका मतलब लाश वहाँ उस जंगल में पड़ी थी, काफी दूर जंगल में पड़ी हुई थी। पका रही है कि इनका मर्डर हुआ है, मतलब हादसा हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो पिता हमारे वहाँ नहीं जा सकते थे, इन्होंने मार के वहाँ पर छोड़ा। मतलब पुलिस लिपापोती कर रही है कि ये लिपापोती कर रही है, हमारे लोगों की कहीं नहीं सुनी जा अगर रही। हमारे पापा खंडार में गिरते तो माटी वाटी लगी होती है, हमारे पापा माटी नहीं लगी थी। उस दिन पानी अगर मचाया जाता तो इतना गटभरा था यहाँ पर पानी था। मतलब खटयंत्रियों का पूरा खटयंत्र साबित हो गया है कि ये देखिए यहाँ मतलब गहरी खाई में पड़ा हुआ है ट्रैक्टर। लाश कहाँ मिली? उस जंगल में जहाँ पर वो लोग दूर दिख रहे हैं, जहाँ जंगल है। दिखाइए कहाँ पड़ी थी? मिट्टी यहाँ पड़ी रही, काटन में पड़ी रही। अच्छा, यहाँ पड़ी थी। तहमत से पैर बंधे हुए थे भैया यहाँ। कहा तहमत से पैर बंधे हुए थे? पैर ही बंधे हुए थे। बंधा हुआ था। अच्छा, और हमारे पापा के कपड़ों में अगर उन्होंने ट्रैक्टर में जब कूद के निकलने की भी कोशिश की, निकले भी, हमारे पापा के शरीर में कोई मिट्टी नहीं थी, इसलिए हम ताबूत के साथ नहीं, ट्रैक्टर वहाँ खंती में पड़ा है। अगर लाश यहाँ पड़ी है तो इसका मतलब सीधे पुलिस भी लिपापोती कर रही है, प्रशासन भी लिपापोती कर रहा है। पूरा सब मिले हुए, हमारा कोई न कृष्णा नगर न बंथा थाना कोई भी मदद। ट्रैक्टर यहाँ से काफी दूरी देख रहे हैं कि वहाँ काफी दूरी खाई में पड़ा हुआ है। अगर लाश यहाँ पड़ी थी तो अगर ट्रैक्टर आप देख रहे हैं काफ़ी दूरी पर चल करके, वो देखिए वो बहुत काफ़ी दूर खाई में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर ले जाएगा जैसा ऐसा साबित हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैक्टर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ना तो कोई निशान दिख रहे हैं। अरे हमारी बहन आवत रहा, इनके टप्पर पर क्रेन जात देखी थी। क्या हुआ क्या हुआ? हमारी सिस्टर अपनी ससुराल से आ रही थी, जी। इनके टेबिल से क्रेन जाते हुए गली में मिली हमारी सिस्टर। रितेश सिंह के टेबिल पर से क्रेन जाते हुए हमारी सिस्टर को मिली। हम खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, लेकिन हमको ये नहीं विश्वास था कि इन लोगों ने मेरे पिता के साथ घटना की। नहीं, हम खुद रोक लेते। ना इधर से ट्रैक्टर उधर जा पाएगा। अगर जंगल में अगर लाश मिली थी तो अगर ट्रैक्टर यहाँ इतनी काफ़ी दूरी पर दिख रहा है तो उसमें पूरा हत्या का जो है पूरा षड्यंत्र के तहत हत्या कार्य की गई जी। ये सिर्फ मर्डर है जी। इसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियाँ बता रही हैं कि उनकी हत्या कार्य की गई, उनको मारा गया, उनकी जान ली गई, उनको चोटें सब दिखाई दे रही, 4 चोटें शरीर में आई, मेडिकल में आई हैं, तो इसलिए ये हत्या ही है। और मुलजिमानों की तत्काल गिरफ्तारी हो, नहीं तो हमारा समाज बहुत बड़े आंदोलन करने जा रहा है। 2 से 3 दिन का समय दे रहा है एसीपी महोदय कृष्णानगर को, क्योंकि मामला SC/ST के तहत दर्ज है, इसलिए इसकी विवेचना माननीय हमारे एसीपी महोदय पवन गौतम जी कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। तुरंत गिलास उठा लीज जाए, कहा लगी यार आए रहे बिजवान सिंह आए रहे, मेरे घर में पानी पीना है, पानी पी कर बैठ रहे हैं, कुत्ता हमारे घर यही मारे आवा, फिर सीधा कुत्ता हम बचा रोन गटगना कुत्ता छोड़ी, एक लोग के घर और गया कुत्ता, और अगर छोड़ती आरोपी घर तक कुत्ता चला जाता है, लेकिन वो लोग कुत्ता छोड़ी नहीं। वो जान गए ना, सब मिली भगत रही पूरी। हाँ जी, पुलिस वालों का क्या कहना है मतलब है? पुलिस वाले को जब उसके दूसरे दिन था तो पुलिस बंतरा थाना की पुलिस हमसे कह रही वकील साहब ये ट्रैक्टर हटवा लीजिए, नहीं खराब हो जाएगा। मैंने